ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 4 सितंबर 2023 से दिन में 4:58 पर गुरु मेष राशि में वक्री हो जाएंगे और वर्ष के अंतिम तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक गुरु वक्री रहेंगे। उसके पश्चात ये पुनः मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल में आ जाएंगे। तो इस समयावधि में, इन 118 दिनों की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि के जातकों, ज्योतिष विज्ञान में देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में कहा गया है और वक्री ग्रहों के संदर्भ में कहा गया है, यदि कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाता है तो अपने शुभ प्रभाव में और अपने क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों का वो कारक है उन क्षेत्रों में प्रभाव देने के लिए 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो ये वक्री हो रहे हैं तो इनकी क्षमता में वृद्धि हो रही है। इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों, बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, ज्योतिष विज्ञान में गुरु बृहस्पति को देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। गुरु को संतान, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, आध्यात्म, सभी प्रकार के धार्मिक कार्य और उसके साथ साथ शिक्षा का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर बृहस्पति का ही प्रतिनिधित्व होता है। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर बली अवस्था में या मजबूत स्थितियों में हो तो इसके प्रभाव काफी सकारात्मक होते हैं। गुरु के बली होने पर जातक के अंदर सात्विक गुणों का विकास होने लगता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली पर यदि कई ग्रह कमजोर अवस्था में हो, केवल एक ग्रह गुरु यदि बली हो जाए तो इनके प्रभाव काफी बेहतर होते हैं, काफी सकारात्मक होते हैं। वहीं जन्म कुंडली पर यदि बली अवस्था में केंद्र में बृहस्पति आ जाए, ये जिस राशि के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में यदि बृहस्पति आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ जीवन में देने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों, बृहस्पति से प्रभावित जातक धार्मिक कार्यों में संलग्न होकर एक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि अर्जित करने वाला होता है। वहीं गुरु अगर पीड़ित हो जाए, पेट में समस्या, गुरु के खराब होने पर संतान को लेकर समस्या, विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, शिक्षा में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विलंब का सामना या शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बृहस्पति का आपके जीवन में वक्री काल जैसे शुरू होगा वैसे आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर वक्री हो रहे हैं, जबकि आपके राशि के लिए बृहस्पति आपके पराक्रम भाव और रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। सप्तम भाव से व्यक्ति के जीवन में डेली वेजेज की इनकम के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, साझेदारी और दैनिक व्यवसाय के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। 22 अप्रैल को जैसे ही सप्तम भाव पर बृहस्पति आपकी राशि में आए, वैसे राहु के साथ प्रबल खतरनाक चांडाल योग का निर्माण किए और चांडाल योग काफी ज्यादा बलशाली हुआ था। मई के महीने में, जून में, जुलाई में, अगस्त में
इसकी वजह से तुला राशि के जातकों के जीवन में समस्याएं काफी ज्यादा मिल रही थी। सप्तम भाव पर चांडाल योग का प्रभाव और बृहस्पति की खराब अवस्था आपको पूर्व में कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याएं आपको दे रही थी। वैवाहिक जीवन के मामले में अनबन, तनाव और जीवन साथी का कम सहयोग तुला राशि वाले जातकों को मिल रहा था। लाभ भाव पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, तो कर्म आप ज्यादा कर रहे थे, मेहनत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बेहतर नहीं मिल पा रहा था। उसके साथ साथ तुला राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में साहस की कमी बनी हुई थी, डिसीजन पावर आपकी कमजोर बनी हुई थी। तब आइए हम आपको बताते हैं कि 4 तारीख से बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालना शुरू करेंगे। तुला राशि के जातकों के जीवन में सबसे पहले गुरु बृहस्पति आपके जीवन में हिम्मत, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। देखिए, गुरु एक शुभ ग्रह हैं और जब ये अपनी बली अवस्था में आएंगे तो आपके राशि के पराक्रम भाव पर दृष्टियां डालेंगे, आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे और आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो आपके मन में यदि तनाव बना हुआ है उससे निजात मिलेगी। साहस और उत्साह में वृद्धि होने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपके बार बार कार्य रुक रहे थे या ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कर्म क्षेत्र में आपको सफलता ना के बराबर मिल रही थी, इससे आपको निजात मिलने वाली है। तुला राशि के ऐसा जाता है कि यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, वकील हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं और सोने चांदी का यदि आप धंधा करते हैं, यह समय आपके जीवन में काफी शुभता देने वाला है। सप्तम भाव पर गुरु वक्री होंगे तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको पूर्व समय में ज्यादा कलह का सामना, ज्यादा मतभेद का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। छात्रों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। यदि आप इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपके जीवन में विशेष सफलता आपको दे सकते हैं। तुला राशि के ऐसा जाता है जिनको दीर्घकालिक बीमारी चली आ रही है और यह बीमारी यदि आपको हार्ट में है, पेट जनित है, अल्सर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की समस्या है, इन सभी चीजों में आपको धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू होगा और वर्ष के अंतिम 4 महीने आपके जीवन में गुरु जनित शुभता काफी ज्यादा दे सकते हैं। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों, यदि आप अपने जीवन में धन कमाने के अवसर नहीं ढूंढ पा रहे थे, सप्तम भाव पर, चूंकि सप्तम भाव से डेली वेजेज की इनकम के बारे में भी विचार करते हैं, तो आपकी राशि के सप्तम भाव पर बृहस्पति का बली प्रभाव होगा तो आपकी आमदनी में इजाफा होने की संभावना भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने जा रहा है। अब अगर आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, यदि आपकी जन्म कुंडली पर बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति आपके लिए प्रबल अशुभ ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर तुला राशि के जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना बेहतर है। उसके साथ साथ चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीले पकवान का यदि आप दान करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दी गई जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी। यह जानकारी ज्योतिष की गणना के आधार पर आधारित है। यदि आपके ऊपर बृहस्पति बली हैं, शुभ अवस्था में है, तो बताई गई जानकारी आपके जीवन में 100% लागू होती हुई भी दिखाई देने वाली है। यदि आप आने वाले समय में तुला राशि से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।